स्टूडेंट्स, मैंने पीछे लेक्चर्स में आपको सर्कल एस एंड जेड, लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस आर एस जेड, लूप एस टी एंड एस टी आर के बारे में बता दिया था। पीछे जो लेक्चर्स मैंने दिए और उनकी जो एक्सरसाइज थी पिटमैन शार्टन बुक में, वो भी मैंने आपको कहा था कि इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। और ख़ुद कुछ एक्सरसाइज थी जिनकी मैंने खुद यहाँ पे आउटलाइंस ड्रा करके आपको बताई थी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने फिर एक रिवीजन आपको, क्योंकि मैंने सोचा कि ये सर्कल एस एस, लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एस एस एंड आर एस जेड, लूप एस टी एंड एस टी आर के बारे में, इनमें आपस में क्या कंपैरिजन है और आपस में इनका डिफरेंस क्या है। तो मैं एक रिव्यू आपको इन तीनों का, सर्कल एस एंड एस, लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस आर एस जेड, लूप एस टी एंड एस टी आर, इनका कंपैरिजन मैं करके आपको बताऊंगा। तो आई होप कि आप, अगर आपको फिर से कहीं कुछ कोई नहीं समझ आई है, चाहे वो सर्कल एस एस की हो, चाहे वो लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एस एस आर एस जेड की हो, जहाँ लूप एस सी एस टी आर की हो, तो आप मेरे इस लेक्चर से अच्छी तरह से कंपैरिजन जो मैं कर रहा हूँ अच्छी तरह से समझ जाओगे और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइल फ्रेमिंग आउटलाइंस ऑफ द वर्ड्स विच हैव सर्कल एस एस, सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस आर एस जेड या लूप एस टी एंड एस टी आर, आप अच्छी तरह से फिर जो आउटलाइंस में इनको अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं सर्कल एस एंड जेड के बारे में बताता हूँ। तो मैंने जैसे बताया था कि जो स्मॉल सर्कल है, इनिशियली अगर हम किसी स्ट्रोक के इनिशियली किसी वर्ड के एस की साउंड है तो हम जो स्मॉल सर्कल के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी वर्ड के मिडियली या फाइनली एस या येड की साउंड है तो उसको भी हम एक स्मॉल सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड्स पे भी बताऊंगा आपको कि कैसे। जैसे स्पेस है तो स्पेस में इनिशियली एस की साउंड आ रही है, तो मैंने क्या किया, एस जो है सर्कल इसको बना दिया। और सर्कल कैसे बनाना है, लेफ्ट मोशन में सर्कल मैंने बना दिए, इसको रिप्रेजेंट कर दिया जो इनिशियली एस था उसके साथ, स्मॉल सर्कल के साथ। इसी तरह जो स्पेस एंड में भी जो इस वर्ड के एस है तो मैंने स्मॉल सर्कल से इसको रिप्रेजेंट कर। इसी तरह पैसेज, तो पैसेज मैंने ये भी आपको बताया कि जो है स्मॉल सर्कल, इसको हम मिडल में किसी स्ट्रोक के वर्ड के एस की अगर साउंड है या एंड में जेड की साउंड है तो उसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल सर्कल के साथ। तो जैसे यहाँ पे पैसेज, जहाँ मिडल में आई है एस की साउंड तो मैंने एस यहाँ सर्कल बना दिया, पैसे। इसी तरह लेज, तो यहाँ एंड में आ रही, फाइनल में एस की साउंड आ रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैंने सर्कल एस के बारे में बताया था कि सर्कल एस जो है वो अगर हमारी स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहीं दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ एस लगाना हमें, तो जो आउटसाइड एंगल्स है, जो स्ट्रोक्स के आउटसाइड में एंगल बनता है उसके बाहर हमें एस जो है वो बनाना, वो सर्कल बनाना है टू रिप्रेजेंट एस। इसी तरह अगर कर्व्ड सर्कस कर्व्ड स्ट्रोक है तो उसके अंदर में हमने एस जो है वो बनाना है टू रिप्रेजेंट द साउंड एस। और इसी तरह अगर कोई स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ हमने एस की साउंड है तो उसके साथ हमने लेफ्ट मोशन में बनाना। तो जैसे यहाँ टास्क है तो टास्क में देखो दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, तो ये टास्क है, जो इसका एंगल बन रहा है इसके बाहर मैंने सर्कल बना दिया विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एस, तो ये हो गया टास्क। इसी तरह फेस, फेस में एफ जो है ये कर्व्ड स्ट्रोक है तो इसके अंदर मैंने सर्कल बना दिया विच इज़ रिप्रेजेंटिंग सर्कल एस। इसी तरह साइट, ये स्ट्रेट स्ट्रोक है तो इसके लेफ्ट मोशन में मैंने जो है सर्कल बनाया टू रिप्रेजेंट, तो ये हो गया साइट। इसी तरह स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जो सर्कल एस है, जो अगर एल इमीडिएटली जो स्ट्रोक हमारी एल है इमीडिएटली प्रोसीडिंग और फॉलोइंग ए सर्कल, कि अगर सर्कल से पहले एल या सर्कल के बाद में एल की साउंड है तो हमें
जो है वो किस तरीके से बनाना है, एल जो है, एल स्ट्रोक जो है उसी मोशन में बनाना है जिस मोशन में हम सर्कल को बनाएंगे। जैसे लेसन है तो लेसन मैंने लेफ़्ट में ये सर्कल बनाना है एस का, तो मैंने इसी मोशन के साथ एल ऊपर से ले लिया, तो ये हो गया लेसन। इसी तरह पेंसिल है तो पेन, अब मैंने लेफ़्ट में ये सर्कल बनाना है एस का टू रिप्रेजेंट एस साउंड, तो एल मैंने इसी तरीके से ले लिया, तो ये हो गया पेंसिल। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जो लोगोग्राम्स हैं हमारे, उनके साथ भी अगर एस की साउंड आती है तो हम उसको स्मॉल सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कम्स, तो कम जो हमारा ऐसे है ऑन द लाइंस के, तो कम्स है तो मैं सर्कल लगा दिया इसके साथ, हो गया कम्स। इसी तरह पुट्स, पोट्स सर्कल लगा दिया, ये हो गया पोट्स। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने जो लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू एंड एस एस आर जेड के बारे में आपको बताया था कि अगर किसी लार्ज सर्कल इनिशियली रिप्रेजेंट्स एस डब्ल्यू, अगर किसी वर्ड्स में हमें एस डब्ल्यू की साउंड इनिशियली आती है तो हम उसके लिए एक लार्ज सर्कल उस स्ट्रोक के साथ लगा सकते हैं टू रिप्रेजेंट द साउंड एस डब्ल्यू। जैसे स्वीड मुझे लिखना है तो मैंने ये लार्ज सर्कल लगा दिया विच इज़ रिप्रेजेंटिंग एस डब्ल्यू, और डी मैंने डाल दिया, ये हो गया स्वीड। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि ए लार्ज मिडल और फाइनल सर्कल रिप्रेजेंट्स द लाइट और हैवी साउंड ऑफ एस एस विद एन इंटरवीनिंग वॉवल, कि लार्ज सर्कल जो मिडल में है या फाइनल में है तो जो है रिप्रेजेंट द लाइट और हैवी, वो लाइट या हैवी साउंड एस एस की हमें दे रहा है और इंटरवीनिंग वॉवल के साथ, तो हमें जो है वो उसको भी लार्ज सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो साउंड एस एस है। जैसे नेसेसरी, तो मिडल में एस एस की साउंड आ रही है तो नेसेसरी। इसी तरह स्टूडेंट्स एम्फेसाइज, तो एम्फेसाइज, आप देखो यहाँ पे जो है एस एस की जो साउंड है इसके बीच में ई है इंटरवीनिंग वावल, तो हमें कोई वावल नहीं लगाना। लेकिन अगर इंटरवीनिंग वावल दो एस के बीच में, जैसे एस और जेड की साउंड है एम्फेसाइज, तो इसके बीच में जो वावल वो आई वाला आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे जो सर्कल है इसके अंदर आई वाला जो डिफ्थांग है वो लगा दिया, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड आई एम्फेसाइज। इसी तरह स्टूडेंट सक्सेस, अब सुनिए आगे मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं वो एंडिंग जिनके एस एस होते हैं, जैसे पासेस है, पोसेस है, रिसेस है, तो ऐसे वर्ड जो हैं इनको हम क्या करते हैं, कैसे एस एस को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कभी सर्कल के साथ एक एस और एक एस जो है वो स्ट्रोक के साथ, या एक एस स्ट्रोक के साथ और एक एस जो है वो सर्कल के साथ। जैसे पोजेस है तो पोजेस मुझे लिखना है तो मैंने जो पहले वाला एस है उसको मैंने सर्कल से कर लिया और जो एंड वाला उसको मैंने स्ट्रोक से कर दिया, तो ये हो गया पोजेस। इसी तरह अगर रिसेस है तो रिसेस में मैंने जो पहले वाला एस है उसको स्ट्रोक के साथ कर दिया और जो एंड वाला है उसको मैंने सर्कल के साथ कर दिया, तो हो गया रिसेस, ये हो गया पोजेस। इसी तरह स्टूडेंट मैंने बताया था कि जो एस डब्ल्यू का जो सर्कल है इसको हम फ्रेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनिशियली किसी भी फ्रेज में एज वी है तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सर्कल को, एस डब्ल्यू वाले सर्कल को इनिशियली। जैसे एज वी है मुझे लिखना है तो ये हो गया एज वी हैव। इसी तरह स्टूडेंट्स जो सर्कल एस एस है इसको अगर द एस एस सर्कल इन फ्रेजेस लाइक इट इज सेड इन दिस सिटी, ये एस एस का जो सर्कल है इसको एंड में अगर जब बीच में कहीं एस एस की साउंड है दो वर्ड्स के बीच में, जैसे इन दिस सिटी है तो इस जो दिस सिटी है इसका एस है एंड में और जो सिटी वाला एस है वो इनिशियल में है, तो इन जहाँ भी जो जे दो एस और जो सी से एस की साउंड आ रही है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लार्ज सर्कल के साथ। जैसे इन दिस सिटी मुझे लिखना है तो इन दिस, इस सर्कल को मैं लार्ज बना दूंगा विच इज़ रिप्रेजेंटिंग इन दिस सिटी। इसी तरह स्टूडेंट्स
मैंने लूप ST और STR के बारे में आपको बताया था। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो ए स्मॉल लूप half of the length to which is attached represent ST and large loop 2/3 of the length to which is attached represents STR। कि अगर स्मॉल लूप किसी जिस स्ट्रो के साथ इसको अटैच करना है, कहीं हमें ST की साउंड आ रही है इनिशियल में, तो जब मिडल में या फाइनल में, तो अगर हमने ST की लूप जो है वो उसके साथ अटैच करनी है किसी स्ट्रोक के साथ, तो हमें कितनी बनानी है, वो जिस स्ट्रोक के साथ ये अटैच हो रही है उसके हाफ लेंथ तक। और जो STR की लूप है जिसको हम मिडली या फाइनली किसी वर्ड के साथ यूज़ करते हैं, तो वो कितनी बनानी है, 2/3 ऑफ द लेंथ जिसके साथ स्ट्रोक के साथ वो अटैच, जिस स्ट्रोक के साथ वो अटैच है उसके 2/3 में STR की लूप बनानी है, और ST की लूप जो है जिस स्ट्रोक के साथ अटैच है उसके हाफ, आधे तक। जैसे पोस्ट है तो पोस्ट मैंने ये बना दी है, मैंने आधे तक इसको लूप बनाई विच इज़ रिप्रेजेंटिंग ST। अगर पोस्टर है तो मैंने ये P बनाया और इसको मैंने 2/3 P के लिख दिया, लूप बना दी विच इज़ रिप्रेजेंटिंग पोस्टर। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने ये आपको बताया था कि जो ST की लूप है ये हम इनिशियली भी बना सकते हैं, मिडली भी बना सकते हैं, फाइनली भी बना सकते हैं। तो जैसे स्टेट है तो मैंने यहाँ पे स्टेट में इनिशियली इसको बना दिया। अगर जस्टिफाई है तो इसको मैंने मिडल में बना दिया। टेस्ट है तो ST की लूप मैंने एंड में भी बना दी टू रिप्रेजेंट दिस ST। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो ST की लूप है, अगर किसी वर्ड के एंड में ZD की साउंड आती है, जैसे कन्फ्यूज्ड है, रिफ्यूज्ड है, तो जहाँ क्या है एंड में ZD की साउंड आ रही है, उसके लिए भी हम ST की लूप एंड में लगा सकते हैं विच रिप्रेजेंट्स द साउंड ZD। जैसे कन्फ्यूज्ड है तो फ्यूज्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कन्फ्यूज्ड, क्योंकि ये मैंने चार्ट कर दिया, कन का मैंने ये जो सर डॉट है ये लगा दिया। तो आगे जाके आप पढ़ोगे कि हमें कान, कॉम, इसका डॉट हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट दिस कान। तो कन्फ्यूज मैंने कन्फ्यूज्ड, तो ये मैंने ऐसे लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट, फुल स्टॉक डाल के भी मैंने बता दिया आपको। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जो STR की लूप है ये हम मिडली या फाइनली ही किसी वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, ना कि इनिशियली हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। किसी वर्ड के इनिशियल में STR की साउंड है तो हम लूप नहीं लगा सकते, मिडल या फाइनल में है तो हम लगा। जैसे कोस्टर, तो कोस्टर जो है मैंने कोस्टर, ये बैरिस्टर, बैरिस्टर। इसी तरह स्टूडेंट्स जो ST की लूप है, अगर S और T के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग वावल है तो हम ST की लूप नहीं लगा सकते, फिर हमें फुल जो है वो स्ट्रोक S और T डालनी है। जैसे B सेट है तो B S का मैंने सर्कल डाल दिया, B सेट। रस्टी है, रस्टी, क्योंकि S और T के बीच में स्ट्रॉन्ग बावल है तो उस बावल को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए फुल स्ट्रोक S और T की बनानी है। इसी तरह स्टूडेंट्स जो STR लूप है इसको हम नहीं लगा सकते अगर ST और R के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बावल है, तो तब भी हम नहीं। जैसे पोस्ट्योर, तो पोस्ट्योर, तो यहाँ U का बावल ST और R के बीच में स्ट्रॉन्ग बावल जू है, जिसको हम नहीं स्ट्रोक के साथ STR की लूप के साथ नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, फिर हमें फुल स्ट्रोक डालनी है, जैसे पोस्ट्योर। तो स्टूडेंट आई होप कि जो मैंने आपको ये कंपैरिजन करके आपको सर्कल S एंड Z, लार्ज सर्कल SW एंड SSR SZ, लूप ST एंड STR का जो बताया आपको, आप अच्छी तरह से आप इसको ग्रास्प कर गए होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको यूज़ करने में वाइल drawing, while making your outlines of the words having circle SS, large circle SW, SS और SZ and loop ST and STR। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स
मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसका जो फार फ्लंग एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको हो सके, क्योंकि ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी इसको विदाउट पेइंग एनी फ़ी इसको कर सकता है। तो यहाँ से वो शॉर्ट हैंड आराम से सीख सकता है। और इसके बाद मैंने ये भी बोला था कि अगर फिर भी ऑनलाइन पढ़ने से किसी को कोई दिक्कत आती हो, मेरे इंस्टीट्यूट में वो हफ्ते का एक दिन भी आ जाएगा, अपनी जो आउटलाइंस है, अपनी जो स्ट्रोक्स है, अपना जो लिखा हुआ उसने प्रैक्टिस की है, वो मुझे अगर दिखाना चाहता है आ जाए, वो फ्री ऑफ कास्ट मैं उसको गाइड करूँगा। अगर उसकी कोई गलती होगी किसी आउटलाइन ड्रा करने में, उसकी जो कोई कॉन्सोनेंट ड्रा करने में, तो वो भी मैं बता दूंगा उसको ऑन स्पॉट। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।